सो व्हाट यू केम अप विद दिस इज कि क्या ओनरशिप के रिकॉर्ड होंगे एक्सेसिबल होंगे, ठीक है, एक्सेसिबल और ट्रू होंगे, ठीक है। आपको उस प्रोसेस को नॉक करेंगे कि जी हमें दिखाएं। लीगल प्लेटफॉर्म कॉस्टली नहीं होंगे, लीगल प्लेटफॉर्म अफोर्डेबल और एफिशिएंट होंगे, ठीक है ना, अफोर्डेबल, एफिशिएंट और नोन एक्सेसिबल, ठीक है। एनओसी फेक नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वही ऑथेंटिक की बात है। अब आप देख रहे हैं ऑथेंटिक इसमें बार बार आ रहा है, रिलायबल बार बार आ रहा है, और उस पर अच्छा लैक ऑफ रेगुलेशंस, तो इसमें आप क्या कह रहे हैं? इसमें रेगुलेशन हम करवाएंगे, अगर नहीं है तो फिर हाँ, ऑलरेडी हैं तो हाँ, इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो वो जो लीगल चैनल्स जो हैं उनको यूटिलाइज करेंगे प्रोफेशनली, जो भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिसी चेंज करना तो आपके बस की बात नहीं है ना, ठीक हो गया। और अब इसमें कुछ चीजें, अब मैं कॉजेज को तो हटा रहा हूं, द सेम थिंग हैज बिकम इनपुट्स विच यू वांट टू अचीव, ठीक है। तो इनमें आपने अपने लिए भी तो कोई दो की होंगी ना, कि हमने ये करना है और ये करना है और ये करना है, ठीक। ये आपकी चीजें हैं जो आपने अचीव करनी है। मतलब आप करें हमने लीगल चैनल बनाने हैं, ऐसे जो करें, हमने वो ओनरशिप के रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन का जो भी प्रोसेस है उसको बनाना है, या इन्फोर्स करना है, या इन्वोक करना है, हमने वो प्लेटफॉर्म करने हैं, हमने वो ऑथेंटिक का वो प्रोसेस के वहाँ ज़्यादा पूछा लिया, फाइल ली, फ्रंट करना है, वो सारे प्रोसेस हमने करना है। तो अब ये काम आप नहीं करते, दिस इज अनदर, आपके पास फिर एक दफ़ा एक वैलिडेशन का होता है कि यार अगर ये मैं चारों काम कर लूँ तो विल इट लीड टू दिस। अब मैं समझता हूँ कि मे बी नॉट। द टाइमली मीन्स यू आर कंटिन्यूसली डूइंग सम इन्वायरमेंट स्कैन कि किधर क्या हो रहा है, होने वाला है, मार्केट रिसर्च, ठीक है ना। ये भी तो है ना कि आपको पता चले कि वहां पे एक वो डिसीजन अब हो गया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है, सेनेट ने एक कमेटी में एग्री कर लिया है कि हम इधर एक एजुकेशन सिटी खोलेंगे। जिस दिन वो हो गया, यू हैव अ ट्रिगर, बट आर यू रियली कीपिंग टैब ऑन दैट इंफॉर्मेशन? अगर आपको वो चैनल ही नहीं पता, या उन चैनल पे वो इंफॉर्मेशन की वैल्यू सिर्फ टाइमलीनेस से है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 5-10 साल 2007 में एक मुझे इंफॉर्मेशन चाइना के एम्बेसडर अपनी एम्बेसी ने भेजी कि एक कंपनी जिंगजियांग अरमानी समथिंग 3000 हलाल मीट शॉप्स खोल रही है। अब चाइना बड़े बड़े शॉप्स खोलता है, मेट्रो जितने, इन 3 years। तो इफ योर पीपल आर इंटरेस्टेड प्लीज कनेक्ट देम टू अस। अच्छा, अब आ गई। अब हुकूमत पाकिस्तान के सिस्टम इतने बुरे थे कि वो इंफॉर्मेशन साल तो बोरियों में पड़ी गई। अब क्या ख्याल है, वो कंपनी वेट कर रही है आपका? 3000 outlets in 3 years, being in 1 year how many outlets? 1000 in a year means how many in a day? 3 in a day। अब पेस आपने देखी है, 300 देनी होती है ना, वो तो हर रोज 3 खोलना चाहते हैं। तो अगर आपने अगले 4 हफ्तों में रिएक्ट ना किया और उनको बताया ना कि मैं हलाल मीट की चेन में आपको इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो यू लॉस्ट। 2 महीने बाद आपको किसने पूछना है? पीपल हैव कॉन्ट्रैक्टेड, दे हैव लॉक्ड देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स, एमओयूज। अगर आपको वो इमर्जिंग ट्रेंड्स नहीं देखने आते, इसको कहते हैं इमर्जिंग, जो अभी बबल्स हो रहे हैं, ठीक है। मतलब इमर्जिंग ये होता है कि ना, आप देखते हैं कि यार अब लोग शीशा पीते हैं, फिर आप देखते हैं नहीं अब कुछ लड़कियां भी शीशा पीते हैं, तो ये इमर्जिंग ट्रेंड है। 4 साल बाद यहाँ पे दुबई टाइप इन्वायरमेंट होगा, ठीक, यहाँ पे लड़कियां फिर सिगरेट भी पी रही होंगी और फिर क्लब भी आ रहे होंगे। इमर्जिंग ट्रेंड आप देखिए कि वो ये पहला सिग्नल है जो मैं अभी देख रहा हूँ, पहले नहीं देखा। लेकिन उसके लिए प्रोएक्टिवली आपको अपना रेडार ऑन रखना पड़ेगा ना। इज योर रेडार ऑन? वरना तो सोसाइटी खुलेगी, खोल के बंद भी हो जाएगी। सारा कतर बन गया, हमारी कौन सी टाइल बिकी है? दुबई सारा बन गया, हमारी बिकी है कोई? फिर रीजन, इफ माई पर्सन इज नॉट कनेक्टेड, तो आप तो अब कहते हैं ना कि मैं टाइमली इंफॉर्मेशन दूं, दिस इज नॉट इजी। टाइमली तो एक फ्लो में ढेर सारी लकड़ियां जो बह रही हैं,
तो उस बहते हुए आपको पता हो नाउ इट इज क्रॉस दैट रिज, नाउ इट इज क्रॉस दिस, नाउ इट इज स्टॉपिंग। तो आप ढेर सारी चीज़ों का एक इन्वायरमेंट स्कैन हर वक्त करते रहते हैं, आपका रेडार इज ऑन, दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि आप न्यूज़ से थोड़ा सा आगे जाएं। हाउ डू यू डू दैट? यू कनेक्ट टू हु, वो अपने प्लान पर। तो मे बी ये सारे आपको सारा काम ना कर रहे हो, यू आर सेइंग कि ऑथेंटिक के लिए मैं ये करूँगा, यू आर सेइंग कि मैं लीगल के लिए मैं एक टीम बनाऊंगा, इफ़ आई डोंट हैव अ टीम आई विल। हर चीज़ खुद नहीं कर सकते, अगर कोई और लीगल फोरम है यू कैन कोलैबोरेट, ये हम कर रहे हैं, बट व्हेन वी गेट अ क्वेरी वी विल राइट टू यू। ठीक, तो ये आपके हैं द थिंग्स यू वांट टू अचीव, ठीक है ना, इनकी आपने आगे नीचे बनानी है। ये है आपका ऑब्जेक्टिव, आप इसको सेपरेट अप भी कर सकते हैं, टाइमली इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक एंड वेरिफिकेशन के तरीके। मैं तीनों चीज़ें, और वेरिफिकेशन के तरीके और टाइमली इंफॉर्मेशन और उसकी चॉइस को समझने के लिए अपनी टीम को साइकोलॉजी पढ़ाना, ये भी ये तीन चीज़ें हैं, तीनों कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, राइट। तो वो तीनों कैपेबिलिटी आप राइट चॉइसेस आपको कैसे समझ जाएंगे अनलेस यू रियली अंडरस्टैंड कि वो लोगों की इकोनॉमिक्स काम कैसे करती है। दैट्स व्हाई आई सेड कि नर्ज पड़े एक दफा, एंड एबिलिटी टू नेगोशिएट आपकी टीम की ना हो, ठीक, आपने सारे चम खुद तो नहीं करने काफी चीज़ों से, एंड व्हाट इट लीड्स टू दिस, फिर आप देखें कि इट लीड्स टू व्हाट, आपने क्या कहा, आउटपुट क्या है इसकी, लेस स्कैम्स, ठीक है। चलो आप कह लें कि एक इन्वेस्टर फैसिलिटेटेड एनवायरनमेंट है, फैसिलिटेशन, एक ट्रांसपेरेंसी है, वेल आर्टिकुलेटेड चॉइस, ट्रांसपेरेंसी है, और एक प्रोफेशनलिज्म है इन द मार्केट। जो भी है ये आ जाएगा तो पीपल विल देन, मार्केट का कल्चर चेंज हो जाएगा, कल्चर चेंज हो सकता है, मैं जैसे फाइन गुड। तो यहाँ तक हम आ गए, तो वी स्टॉप।